देवर्षि श्री नारद मुनि और श्री कृष्ण के अन्य सभी साथियों की उपस्थिति में श्री उद्धव जी ने परिस्थिति को समझा और तत्पश्चात वो इस प्रकार कहने लगे। प्रिय भगवान, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि देवर्षि नारद मुनि ने आपसे निवेदन किया है कि आप भाई युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर उन्हें संतुष्ट करें, जो राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रबंध करने में लगे हैं। इसलिए मेरा विचार है कि आप श्रीमान को इस भव्य कार्य में महाराज की सहायता हेतु वहां तत्काल जाना चाहिए। इसी के साथ वैसे तो देवर्षि नारद मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए निमंत्रण को मुख्य मानना उचित है, फिर भी श्री भगवान, ये आपका कर्तव्य है कि आप उन समर्पित आत्माओं की रक्षा करें। यदि हम स्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो दोनों लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। जब तक हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, कोई भी इस राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं होने देगा। दूसरे शब्दों में ये समझना चाहिए कि युद्धरत जरासंध पर विजयी हुए बिना महाराज युधिष्ठिर इस महान यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसने प्रत्येक दिशा में विजय प्राप्त की हो। इसलिए दोनों लक्ष्यों का पालन करने हेतु हमें सर्वप्रथम जरासंध का वध करना होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हम किसी तरह जरासंध पर विजय प्राप्त कर लें तो हमारे सभी लक्ष्यों का हल मिल जाएगा। बंदी राजा मुक्त कर दिए जाएंगे और तब आपके द्वारा जरासंध के बंदी राजाओं की मुक्ति के दिव्य समाचार के प्रसारित होने पर हम भव्य सुख का आनंद उठाएंगे। किंतु राजा जरासंध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो बड़े से बड़े वीरों के लिए भी बाधा सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों की शक्ति के समान है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस राजा को पराजित कर सके तो वो भीमसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं है, क्योंकि वो भी 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि भीमसेन अकेले लड़े। इससे सैकड़ों सैनिकों का अनावश्यक वध भी नहीं होगा। वास्तव में जरासंध द्वारा सैनिकों की अक्षौहिणी विभाग बनाकर खड़े होने पर उसे हराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसी नीति ग्रहण करनी होगी जो इस परिस्थिति के अनुकूल हो। हमें ज्ञात है कि राजा जरासंध ब्राह्मणों के प्रति समर्पित है। वो उनके प्रति बहुत परोपकारी है। वो ब्राह्मण के किसी भी निवेदन को अस्वीकार नहीं करता। इसलिए मेरा मत है कि भीमसेन को ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास भेजकर भिक्षा मांगनी चाहिए और फिर व्यक्तिगत रूप से जरासंध के साथ युद्ध करने में लग जाना चाहिए। भीमसेन की विजय को निश्चित करने के लिए मेरे विचार से आपको उनके साथ जाना चाहिए। यदि आपकी उपस्थिति में ही युद्ध घटित होगा तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि भीमसेन अवश्य ही विजयी होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से असंभव संभव हो जाता है। वास्तव में आप संपूर्ण विराट जगत का निर्माण और विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी सामान्य दृष्टिगोचर कारण है। निर्माण और विनाश वास्तव में अदृश्य कालचक्र के द्वारा संपन्न होता है, जो आपका निराकार प्रतिरूप है। सभी कुछ इस कालचक्र के नियंत्रण में है। यदि ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा आपका कालचक्र इतने अद्भुत कार्य कर सकता है, तो क्या आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरासंध को हराने के लिए भीमसेन की रक्षा नहीं करेगी? मेरे प्रिय भगवान, जब जरासंध का वध हो जाएगा तब आपकी कृपा से सभी बंदी राजाओं की पत्नियां अपने पतियों की मुक्ति से इतनी प्रसन्न होंगी कि वो आपकी महिमा का गाना आरंभ कर देंगी। वो उसी प्रकार प्रसन्न होंगी जिस प्रकार शंखासुर के बंधन से मुक्त होकर गोपियां प्रसन्न हुई थी। सभी महर्षि, गजराज गजेंद्र, भाग्य की देवी सीता और आपकी माता और पिता भी आपकी अहेतु की कृपा से मुक्त हो गए। हमारा भी उसी प्रकार उद्धार हो गया है और हम सदैव आपके कार्यों की महिमा का गान करते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि सर्वप्रथम यदि जरासंध के वध का कार्य कर लिया जाए तो उससे अन्य सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। जहाँ तक हस्तिनापुर में आयोजित राजसूय यज्ञ का प्रश्न है, वो या तो बंदी राजाओं के पुण्य कर्मों के द्वारा या जरासंध के नास्तिक कर्मों के कारण संपन्न किया जाएगा। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, जिससे जरासंध और शिशुपाल जैसे दानवों को हराया जा सके, धार्मिक बंदी राजाओं को मुक्त किया जा सके और साथ ही साथ महान राजसूय यज्ञ को संपन्न किया जा सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि आप श्रीमान को तत्काल हस्तिनापुर जाना चाहिए। श्री उद्धव के इस परामर्श की सभा में उपस्थित सभी लोगों ने प्रशंसा की एवं सभी ने मान लिया कि सभी दृष्टिकोण से श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना लाभदायक रहेगा। देवर्षि श्री नारद मुनि, यदुवंश के वयोवृद्ध व्यक्ति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सबों ने श्री उद्धव के इस मत का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव एवं पितामह उग्रसेन से अनुमति ली और तत्काल ही हस्तिनापुर की यात्रा के लिए व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों दारुक एवं जैत्र को आज्ञा दी। जब सब व्यवस्थित हो गया तब श्री कृष्ण ने विशेष रूप से
श्री बलराम और यदुराज उग्रसेन से विदाई ली। उसके बाद ही रानियों और उनके बच्चों को और उनके सामान को आगे भेजकर वो रथ पर सवार हुए, जिसमें गरुड़ के चिन्ह से अंकित एक झंडा था। शोभा यात्रा को आरंभ करने से पहले पूजा योग्य वस्तुओं को देवर्षि श्री नारद के प्रति अर्पित करके उन्हें संतुष्ट किया गया। नारद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर जाना चाहते थे, किंतु श्री भगवान क्योंकि एक साधारण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, इसलिए नारद जी ने मन ही मन अपनी वंदना अर्पित की और श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उन्होंने वायु मार्ग के द्वारा सभा भवन से प्रस्थान किया। सामान्य रूप से नारद जी पृथ्वी के धरातल पर कभी नहीं चलते। नारद जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण ने बंदी राजाओं के प्रतिनिधि को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात वो प्रतिनिधि बंदी राजाओं के पास लौट गया और श्री भगवान के आगामी मिलन के शुभ समाचार की सूचना दी। सभी राजगण उस समाचार को सुनकर प्रसन्न हो गए और श्री भगवान के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के दल की शोभा यात्रा हस्तिनापुर की तरफ बढ़ी। वो क्रमशः आनर्त यानी कि गुजरात प्रदेश, सौवीर यानी कि सूरत, राजस्थान का विशाल रेगिस्तान और उसके बाद कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई बढ़ रही थी। उन राज्यों के बीच अनेक पर्वत, नदियां, शहर, गांव, गोचर भूमियां और खनन क्षेत्र थे। शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई इन सभी स्थानों से होकर गुजरी। हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में श्री भगवान दो विशाल नदियों दृश्यवती और सरस्वती से गुजरे। उसके बाद ही उन्होंने पांचाल प्रदेश और मत्स्य प्रदेश को पार किया। इस प्रकार अंत में वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हम हर स्थान पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आ चुके हैं, तब वो इतना आनंदित हो उठे कि उल्लास से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और उनका स्वागत करने के लिए महाराज युधिष्ठिर राजधानी से बाहर आ गए। उन्होंने गायकों को विभिन्न वाद्य उपकरणों से संगीत प्रारंभ करने का आदेश दिया। राजधानी के विद्वान ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को ऋषिकेश या इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है और महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने ठीक उसी प्रकार गए जैसे इंद्रियों का मिलन जीवन की चेतना से होता है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई थे। स्वभावतः उन्हें श्री भगवान के प्रति गहरी अनुरक्ति थी और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय महान प्रेम और स्नेह से भर गया। उन्होंने श्री भगवान को बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। इसलिए महाराज युधिष्ठिर स्नेह से उनका बार बार आलिंगन करने लगे। श्री कृष्ण का शाश्वत रूप भाग्य की देवी लक्ष्मी जी का सनातन वास है। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वो भौतिक जगत के प्रत्येक संदूषण से मुक्त हो गए। उन्होंने तत्काल ही दिव्य आनंद का अनुभव किया और उल्लास और रोमांच के कारण उनका शरीर कांपने लगा। वो पूर्णतया भूल गए कि वो इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तत्पश्चात पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन ने मुस्कुराते हुए ये सोचकर श्री कृष्ण का आलिंगन किया कि वो अपने स्वयं के ममेरे भाई हैं और वो भी अत्यंत हर्षोन्माद में लिप्त हो गए। भीमसेन भी इतने उल्लासित हो उठे कि कुछ क्षण के लिए वो भौतिक अस्तित्व को भूल गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य 3 पांडवों अर्जुन, नकुल और सहदेव का आलिंगन किया। तीनों भाइयों के नेत्र अश्रुओं से अपलावित थे और अर्जुन भी श्री कृष्ण का बारंबार आलिंगन करने लगे क्योंकि वो घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण द्वारा आलिंगनबद्ध होने के पश्चात वो दोनों कनिष्ठ पांडव उनकी सादर वंदना करने हेतु उनके चरण कमलों पर गिर गए। उसके बाद ही उपस्थित ब्राह्मणों और साथ ही साथ भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के सदस्यों की श्री कृष्ण ने सादर वंदना की। वहां कुरु, संजय और केके जैसे अनेक राष्ट्रों के अनेक राजा थे और श्री कृष्ण ने उनके साथ वंदना और अभिवादन का यथोचित आदान प्रदान किया। सूत, मागध और वंदीगण के समान सुनिपुण गायक और ब्राह्मणों ने श्री भगवान को अपनी सादर वंदना अर्पित करनी आरंभ कर दी। गंधर्व के समान संगीतकारों एवं कलाकारों के साथ ही शाही विदूषकों ने अपने अपने बिगुल, ढोल, मृदंग, वीणा, शंख बजाने आरंभ कर दिए और श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे। अतः सर्व प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण ने महानगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया।
जो हर प्रकार से ऐश्वर्यवान था। जब श्री कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे, तब सारे व्यक्ति आपस में श्री कृष्ण की महिमा के विषय में वार्तालाप कर रहे थे और उनके दिव्य नाम, गुण, रूप आदि की प्रशंसा करने में लगे हुए थे। हस्तिनापुर की सड़कों, रास्तों और गलियों में मदमस्त हाथियों की सूंडों से सुगंधित जल छिड़का गया था। नगर के विभिन्न स्थानों पर घरों और रास्तों को सुसज्जित करने वाले झंडे और तोरण लगाए गए थे। मुख्य चौराहों पर स्वर्ण अलंकृत द्वार बने थे और द्वारों के दोनों कोनों में स्वर्ण के कलश रखे थे। इन अद्भुत विभूषणों ने नगर के ऐश्वर्य को और भी महिमान्वित कर दिया था। इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने वाले नगर के सभी नागरिक यहाँ वहाँ एकत्रित हो गए। वो आभूषणों, फूल मालाओं और सुगंधित इत्र से सुवासित रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रत्येक घर सहस्त्रों दीपकों से प्रदीप्त था, जो दीवारों, खंभों, तलों और प्रस्तार पादों के विभिन्न कोनों में रखे हुए थे। और दूर से इन दीपकों की किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा था। घरों के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी और उनका धुआं खिड़कियों से बाहर निकलकर संपूर्ण वातावरण को अत्यंत सुखद बना रहा था। घर के ऊपर झंडे लहरा रहे थे और छतों पर रखे हुए स्वर्ण कलश चमक रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने वातावरण का आनंद उठाते हुए पांडवों के शहर में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। प्रत्येक घर में जब नव युवतियों ने सुना कि देखने योग्य एकमात्र श्री कृष्ण रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वो इस सर्व प्रख्यात व्यक्ति को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना की उस शोभा यात्रा में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग भीड़ भाड़ में ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो घर की छतों पर चढ़कर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों के साथ जाते हुए देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। वो शोभा यात्रा पर फूल बरसाने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण का मन ही मन में आलिंगन कर लिया और उनका हार्दिक स्वागत किया। जब नवयुवतियों ने उन्हें अपनी रानियों के बीच देखा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अनेक नक्षत्रों के बीच पूर्ण चंद्रमा विद्यमान है और वो आपस में बातचीत करने लगी। एक युवती ने दूसरी से कहा, प्रिय सखी, यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि इन रानियों ने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे, क्योंकि वो सदैव ही श्री कृष्ण के हंसमुख चेहरे और श्री कृष्ण की प्रेममयी झलकों का आनंद उठाती हैं। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मार्ग से गुजर रहे थे, तो शहर के कुछ धनी, प्रतिष्ठित और पापपूर्ण कर्मों से मुक्त नागरिकों ने अवकाश के समय में श्री कृष्ण को शुभ वस्तुएं भेंट में दी। ऐसा उन्होंने उनके स्वागत के लिए किया। इस प्रकार नम्र सेवक के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की। जब श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण को देखने मात्र से वहां पर उपस्थित सभी युवतियां स्नेह से अभिभूत हो गईं। उन्होंने तत्काल ही चमकती आंखों से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया और उनके सत्कार के कार्य एवं मनोभावों को मुस्कुराते हुए स्वीकृत किया। जब पांडवों की जननी कुंती ने अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वो प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गई। वो तत्काल ही अपनी शैया से उठी और अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई और मात्र प्रेम और स्नेह में श्री कृष्ण को उन्होंने आलिंगन बद्ध कर लिया। जैसे ही श्री कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर प्रसन्नता के मारे इतने संभ्रमित हो उठे कि व्यवहारिक रूप से भूल ही गए। उस समय उचित रीति से श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक कुंती बुआ एवं महल की अन्य वयोवृद्ध स्त्रियों को सादर वंदना अर्पित की। उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी और दोनों ने श्री भगवान के चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित की। अपनी सास के संकेत पर द्रौपदी वस्त्र, आभूषण और मालाएं ले आई और इन सामग्रियों से उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और सेवानिष्ठ सत्या का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण की इन प्रमुख रानियों का सर्वप्रथम स्वागत किया गया। उसके बाद शेष रानियों की भी उचित रीति से आवभगत की गई। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इस बात का ध्यान रखा कि जो लोग उनके साथ आए थे, उनकी रानियां, उनके सैनिक, उनके मंत्री और उनके सचिव सबको सुविधाजनक स्थान मिले। उन्होंने व्यवस्था की थी कि पांडवों के आतिथ्य में निवास करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन नए प्रकार के आदर सत्कार का अनुभव हो। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्निदेव की संतुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडव वन को निगलने की अनुमति दी। वन में प्रज्वलित अग्नि के मध्य श्री कृष्ण ने राक्षस मायासुर की रक्षा की, जो वन में छिपा हुआ था।
अपने बचाए जाने पर मायासुर ने स्वयं को पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभारी माना और उसने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वो अनेक महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। अपने निवास के बीच श्री कृष्ण को यहाँ भ्रमण में बड़ा आनंद आया। वो रथ में अर्जुन के साथ चला करते थे और अनेकानेक वीर और सैनिक उनका अनुगमन करते थे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राजा जरासंध की मुक्ति के बारे में। हरे कृष्णा।